परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई और इस सृष्टि में 84 लाख योनियाँ हैं। जैसे मनुष्य की योनि है, इसी तरह की 84 लाख योनियाँ हैं। और इन योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है। बाइबल में इसे कहा है टॉप ऑफ ऑल क्रिएशंस, ये सृष्टि की सरताज योनि है। कुरान शरीफ में कहा कि खुदा ने इंसान बनाया और फरिश्तों को भी इसे सिजदा करने के लिए कहा। हम सिजदा किसका करते हैं? जो श्रेष्ठ हो। देवताओं को हुक्म मिला कि वो मनुष्य के आगे सिजदा करें, तो ये माना कि देवताओं से भी श्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जब हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्म होते हैं तो हमें उनका फल देवताओं की योनि में आने में मिल जाता है। लेकिन जब हम उन फलों का रस भोग लेते हैं, उसका आनंद ले लेते हैं और वो कर्म हमारे क्षीण हो जाते हैं, तो हमें फिर दोबारा नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देख अर्जुन, ये कीड़ा जो चल रहा है जमीन पर, ये कई बार ब्रह्मा और विष्णु बन चुका है, लेकिन अपने सुख भोग कर अब नीचे की योनि में आ गया है। तो इस तरह से देवताओं को भी ये दुर्लभ है कि वह किसी तरह परमात्मा की भक्ति कर सकें। केवल मनुष्य के अंदर ये विशेषता है कि वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि परमात्मा ने इसे मेधा बुद्धि दी है और कहा इस मेधा बुद्धि को पाने के लिए देवता भी कामना करते रहे। तो इस मनुष्य योनि में आने की इतनी श्रेष्ठता बताई है। लेकिन क्यों है ये श्रेष्ठता? क्योंकि इस योनि में आकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और उसे पाकर अपने जन्म मरण को समाप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं और किसी योनि में ये मौका नहीं। इसीलिए कहा बाइबल में, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन if he gains the possessions of the whole world and loses his own self, कि क्या लाभ है ऐसे जीवन का जिसमें हमने दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर ली और अपने आप को जाना नहीं। अपने आप को जानना क्या है? कि हम ये वास्तव में जान लें कि हम क्या हैं। अब हम जानते हैं अपने को क्या। हम कहते हैं ये शरीर है मेरा, ये मकान है मेरा, ये दुनिया की चीज़ें मेरी हैं। लेकिन वो कौन है जिसकी ये चीज़ें हैं, उसे हम नहीं जानते। जब हम कहते हैं ये कोट है मेरा, तो हम कोट को अपने से अलग करके रख देते हैं कि कोट ये है, मैं अलग हूँ। क्या कभी हमने जाना कि ये शरीर जिसका है वो इस शरीर से अलग क्या है? वो इस शरीर से अलग आत्मा है जो अमर है, न मरती है न पैदा होती है। जब वो किसी शरीर के बंधन में आती है, हम कहते हैं इस रूप में पैदा हुई, और जब वो बंधन टूट जाता है, आत्मा उससे अलग हो जाती है, हम कहते हैं मृत्यु हुई। लेकिन ये सारी बातें कि आत्मा हूँ मैं, ये बातों से समझ में नहीं आती। कई आदमी कहेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है जो अमर है, जो मरती नहीं। इसमें समझने की इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था, उसे डाकिये ने लाकर तार दिया। उसने तार पढ़ा और पढ़कर रोने लगा। उसकी पत्नी पूछने लगी क्या हुआ? कहने लगे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वो कहने लगी क्यों रोते हो? इसमें रोने की क्या बात है? ये शरीर है, जब पुराना हो जाता है तो ये सबको छोड़ना पड़ता है। मौत तो ऐसा है जैसे पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहन लिया,
इसी तरह आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है और फिर आत्मा तो कभी मरती नहीं। और पिताजी वो तो बूढ़े थे, बीमार थे, बहुत दुखी थे। अच्छा हुआ उनका छुटकारा हो गया। जब ये बात कही तो वो आदमी कहने लगा, तुम तो गांव की सीधी सादी औरत थी, तुम्हें लंबे चौड़े उपदेश कहाँ से याद आ गए? कहने लगे, आप जाते थे दफ्तर, मैं यहाँ मंदिर में जाती थी, वहाँ गीता से प्रवचन होता था, पंडित जी की बातें सुनी, उन्हीं से मुझे सब ये ज्ञान हुआ। जब ये बात हुई तो आदमी कहने लगा, धन्यवाद, तुम्हारी बातों से मुझे बड़ी तसल्ली मिली है, अब मुझे उतना रोना नहीं आ रहा है। लेकिन कहने लगे, मैं एक बात बताना भूल गया। कहने लगे, क्या? कि जो पिताजी का स्वर्गवास हुआ है वो तुम्हारे का हुआ है, मेरे का नहीं। जब ये बात कही तो वो औरत रोने लगी, दहाड़ देकर, चिंगाड़ कर। वो कहने लगे, रोती क्यों? अरे मौत तो ऐसा है जैसे पुराना कपड़ा था, बदल दिया, नया शरीर मिल जाएगा, आत्मा तो नहीं मरती। और फिर पिताजी तुम्हारे बड़े बीमार थे, बहुत तकलीफ में थे, छुटकारा हो गया। जब ये बात कही वो औरत डांट कर कहने लगे, चुप रहो, मैं तुम्हारा ये भाषण नहीं सुनना चाहती। कहने लगे, मेरा भाषण कहाँ है? तुम्ही ने तो अभी ये सारी बातें बताई थी, मैं तो तुम्हारी बात ही दोहरा रहा हूँ। तुमने ही कहा था कि आत्मा अमर है, ये शरीर पुराना होता है, छूट जाता है। कहने लगे, ये सारी बातें जब अच्छी लगती थी जब तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जब मेरा हुआ तो ये बातें मुझे भाती नहीं। कारण ये है, हमने कोई अनुभव तो किया नहीं कि आत्मा अमर है। सुनी सुनाई बातें, किसी ने कह दिया अमर है, अमर है, किसी ने कह दिया परमात्मा दयालु है, तो हम मान बैठे दयालु है। जरा किसी का जवान बेटा मर गया एक्सीडेंट होकर, हम कहते हैं परमात्मा दयालु है, तो ये सारे काम क्यों कर रहा है, क्यों किसी को इतना कष्ट दे रहा है? तो ये सारी बातें जब तक अनुभव में नहीं आती, कोरी बातें, इनका कोई लाभ नहीं। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, इन्फ्रेंसेस आर सब्जेक्ट टू एरर, कि ऐसे किसी बातों से नतीजा निकाल लेना, इसमें भूल हो जाती है, विश्वास नहीं बनता। विश्वास कब बनता है? सीइंग इज बिलीविंग। जब हम देख लें तो विश्वास बनता है। अब हम कैसे देखें कि आत्मा इस शरीर में? तो संत आते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। ये शरीर जड़ चेतन की ग्रंथि बन गया है, दोनों जुड़कर एक हो गए। इन्हें दोनों को अलग कर लो तो जान लोगे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कैसे अलग कर लें? मौत के समय ये अलग होता है। जब हम मरते हैं आत्मा चली जाती है, शरीर रह जाता है। वही शरीर जो पहले आत्मा के कारण हमारे लिए इतना अच्छा था, हम उसे प्यार करते थे, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, और उनके सुख दुख को देखते थे। लेकिन जब आत्मा इसमें से चली गई तब फिर इस शरीर को कोई 1 घंटे के लिए भी रखना नहीं चाहता। मुझे याद है, एक बार मैं नगीना में था, बिजनौर में, तो मेरे एक दोस्त थे, उनके पिताजी का पहले ही स्वर्गवास हो गया था, बाबा जी उनके साथ थे, वो भी सरकारी नौकरी में थे, मैं भी वहाँ पर था। एक दिन वो लखनऊ गए किसी काम से, पीछे उनके बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। अब सब दुख हुए, उन्हें खबर भेजी कि वे लौट आए, लेकिन वहाँ से लखनऊ दूर था, उस रात लौट कर नहीं आए। जब शाम हुई तो सारे घर में लोग बड़े चिंतित हुए, कोई इधर बैठकर बात करे, कोई उधर बैठकर बात करे, कोई उधर बैठकर बात करे। मैंने कहा, भाई क्या बात है? कहने लगे, जी बड़ी चिंता है, जयंती तो लौट कर आया नहीं, आज इनका दाह संस्कार हो नहीं सकता, बीच में रात पड़ेगी। मैंने कहा, क्या हुआ, कल हो जाएगा? कहने लगे, नहीं, एक बड़ा खतरा है। मैंने कहा, क्या खतरा है? कहने लगे, मुर्दे को रात में घर में नहीं रखते, ये उड़ जाता है, भूत बन जाता है। मैंने कहा, कैसे? कि लाश उड़ जाएगी, भूत बन जाएगी, फिर सारी जिंदगी भर दुखी करेगा। कि मैंने कहा कि जिसने सारी जिंदगी भर इतने कष्ट उठाकर इन लोगों की भलाई की, वो मरने पर इनके खिलाफत क्यों करेगा? कहने लगे, नहीं जी, आपकी समझ में नहीं आएगी ये बात,
ये भूत बन जाएगा, फिर देखेगा नहीं कौन है, सबको तंग करेगा। मैंने कहा फिर क्या इलाज हो? कहने लगे समझ में नहीं आता। मैंने कहा ये लाश है, ये उड़ जाएगी? कहने लगे हाँ उड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे तो मालूम था ये पहले जिंदा था, काट लेता, चूट लेता, कुछ कर लेता, अब मुर्दा, अब इसे क्या करना है। सर्दी के दिन थे, बरामदे में उस लाश को लिटाया हुआ था, मैं उसके ऊपर अपना सिर रखकर सो गया। अब मैंने कहा आप बेफिक्र सा हो, इस बुढ़े को सारी रात तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। आराम से मैं पकड़ के सोया। सुबह उठा, मैंने घर वालों को थमा दिया कि लो तुम्हारी ये लाश है कि उड़ने नहीं गई। मेरा कहने का मतलब है कि शरीर को जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा न होने के कारण एक मिनट भी घर में नहीं रखना चाहते। कहते हैं जल्दी ले चलो, फूंक आओ, फिर रोटी खानी है, दूसरे काम करने। जैसे कि वो बुढ़ा आदमी हमारी रोटी को रोक रहा हो। तो कहने का मतलब है इस आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं। लेकिन हमारी यह हालत है कि सारी जिंदगी शरीर के लिए काम करते रहते हैं, आत्मा का किसी को ख्याल नहीं आता। खाना है, पीना है, मकान है, कोठियाँ हैं, जो भी काम आप देखें सारे शरीर के लिए। किसी ने एक दफ़े नहीं सोचा कि हमने कभी अपनी आत्मा को भोजन दिया कि नहीं। कभी हमने नहीं सोचा कि आत्मा की भलाई किस काम में है, क्यों करें, कैसे करें। इसका कारण यह है हम आत्मा को जानते ही नहीं। तो संत कहते हैं कि जैसे मौत के समय यह आत्मा निकलकर शरीर से अलग हो जाती है, तो इसी तरह जीते जी इसे करके देख लो तो समझ आ जाएगा कि आत्मा अलग है, और तब आत्मा के लिए कुछ काम कर सकोगे। बाइबल में कहा है लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, कि जीते जी मरना सीख लो जिससे तुम्हें जीने की कला आ जाए। वो कला क्या है कि हम ये जान लें कि हमें जीकर करना क्या है, क्यों हम इस संसार में आए, हमारा उद्देश्य क्या है। और इसी के लिए कहा मौतु किबलांत मौतु, कि मरने के दिन से पहले मर कर देख लो। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा जीवत मरे, मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा योग कमाए, कि जो जीते जी मर सकता हो और मरकर जिंदा हो सकता हो उसे योग कहा है। योग हम रोज सुनते हैं, अब तो योग इतना कॉमन हो गया, बच्चों की क्लास में योगा लगा दिया, जहाँ देखो वहाँ योगा की चर्चा। लेकिन योग को लोग समझते नहीं, क्योंकि कहा आत्मन परमात्मन योगा वह योग है। पतंजलि ने उसकी व्याख्या की है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाए उसका नाम योग है। यहाँ तो शरीर को तोड़ लिया, मरोड़ लिया, कहीं से चुप पड़ गए, कहीं एक्टिव हो गए, उसी को लोग योगा कहते हैं। वो तो आसन है, वो आसन कभी कभी योग में साधक होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं योगासन। वास्तव में योगा धर्म है कि हम अपनी आत्मा को कैसे परमात्मा के साथ जोड़ें। क्योंकि अंग्रेजी में धर्म के लिए एक शब्द आता है रिलीजन। री के मायने हैं दोबारा, लीजन लीगो धातु से बना है, जिसका मतलब है बाइंड बैक टू द सोर्स अगेन, कि जो विद्या हमारी आत्मा को दोबारा परमात्मा के साथ मिला दे उसका नाम धर्म है। तो बात ये समझ लेने की है, चाहे उसे योगा कहें चाहे धर्म कहें, हमारी आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो सृष्टि के आदि में परमात्मा से अलग हो गई, वो जाकर दोबारा परमात्मा में मिल जाए तो इसका नाम धर्म है। एक बात ये समझ लेने की है कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। कई आदमी इसे मानते हैं, कई आदमी नहीं मानते। एक बार मैंने जर्मनी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, सब धर्मों के आदमी आए, तो वहाँ पर भारतवर्ष से लाला राम गोपाल जी साल वाले भी आए, वो मेरे मित्र रहे हैं। हम लोग इकट्ठा काम किए, मैंने उन्हें बुलाया और वहाँ पर प्रचार किया कि वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता आए। जब मैं वहाँ अपने बात शुरू की, इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं कहने लगा हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। तो लाला जी कहने लगे स्वामी जी हम तो इस बात को नहीं मानते। मैंने कहा हमसे आपका तात्पर्य क्या है? कहने लगा आर्य समाज नहीं मानता। वो कहता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है और दोनों
कभी पैदा नहीं हुए, हमेशा से ऐसे ही चले आए हैं, इटरनल हैं, कभी बदलते नहीं, मरते नहीं, परमात्मा के अंश ये नहीं है। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं आर्य समाज क्या मानता है क्या नहीं, लेकिन वेद में इस बात को खुलकर बयान किया है कि आत्मा परमात्मा की अंश है, क्योंकि कहा अमृतस्य पुत्र है, कि आत्मा अमृत के पुत्र है। वेद में अमृत परमात्मा को कहा है। और उसके बाद जब मैंने वेदों का अनुवाद किया, चारों वेदों का मैंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया, तो मैंने देखा वेदों में 5000 जगह आत्मा को परमात्मा की अंश बताया गया है। कहीं उसे अंश कहा, कहीं पुत्र कहा, कहीं पुत्री कहा, कहीं दुहिता कहा, कहीं उसे वही नाम दिया जो परमात्मा को दिया है। जैसे परमात्मा को इंद्र कहा तो आत्मा को भी इंद्र कहा। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा के अंश है। परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो इन आत्माओं को अपने से अलग भेज दिया। ये आत्मा जब संसार में आई, संसार की चीज़ों में लग गई, उसमें फंस गई और परमात्मा से अलग हो गई, जिसके कारण इन्हें दुख रहने लगा, परेशान हुई। जब परेशान हुई तो इन्होंने दोबारा परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने उनके लिए वापस घर आने का रास्ता बताया। परमात्मा वो रास्ता स्वयं बताता है। गॉड रिवील्स हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप प्रकट होकर रास्ता बताता है। कैसे बताता है? जब हम अपने अंदर जाते हैं, वहाँ परमात्मा मौजूद है और यह आत्मा भी रहती है। तो इस आत्मा को स्वयं प्रकट होकर वो अपने रूप का वर्णन करता है। कई आदमी कहेंगे परमात्मा का क्या रूप है, क्या हम उसे किस रूप में देखेंगे? तो बताया परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। फिर उसका देखने का, दर्शन करने का कहाँ सवाल पैदा होता है? तो बात ये समझ लेने की है, जैसे बिजली है, बिजली का कोई रंग रूप नहीं होता। आप किसी के मकान में जाओ, पूछो बिजली आई है, उसने एक बटन दबाया, रोशनी हुई, तो कहता बिजली आई है, मैंने देखा है। पूछे कैसी शक्ल है बिजली की? कोई शक्ल नहीं। कैसे देख लिया कि रोशनी के रूप में प्रकट हुई? या दूसरा बटन दबा दिया, पंखा चला, गति हुई, तो भी उसे देखकर हम कहते हैं कि बिजली आई है, हमने देखी है, पंखा चला। तो होता है जब कोई ताकत जिसका कोई रंग रूप नहीं होता किसी रूप में प्रकट होती है, तो उसे देखकर हम कहते हैं हमने उसे देखा है। परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई तो वो दो रूप में प्रकट हुआ, एक ज्योति के रूप में, रोशनी के रूप में, एक आवाज़ के रूप में, नाद के रूप में। हमारे यहाँ वेदों में गायत्री मंत्र में परमात्मा को भृगो कहा है। भृगो का मतलब प्रकाश रूप, और ईसाई उसे कहते हैं लाइट ऑफ गॉड। कहा व्हेन यू विल शट द डोर ऑफ द टेम्पल यू विल सी द लाइट ऑफ गॉड, कि जब शरीर रूपी हरि मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लोगे तो परमात्मा की ज्योति का अंतर में दर्शन होगा। और इसी तरह मुसलमान उस भाई से कहते हैं नूरे इलाही। इलाही माने परमात्मा, नूर माने रोशनी। परमात्मा का दूसरा रूप है नाद का। परमात्मा को वेदों में नाद, ब्रह्मनाद, श्रुति, ये प्रणव की ध्वनि कहा है। मुसलमान भाई उसे कलमा कहते हैं, या बांगे आसमानी कहते हैं, नदाए आसमानी कहते हैं, आसमानों की आवाज़। और ईसाई लोग उसे वर्ड कहते हैं। बाइबल में आया है वर्ड वाज इन द बिगिनिंग, वर्ड मेड द वर्ल्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड, कि सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द से सृष्टि की रचना हुई, शब्द परमात्मा से आया, शब्द ही परमात्मा है। और इसी तरह सिख भाई कहते हैं शब्द उत्पत्ति प्रलय हुई, कि शब्द से दुनिया की उत्पत्ति हुई और उसी से प्रलय होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा ओम मणि पद्मणे हुण, कि वो परमात्मा मणि की तरह चमकदार है और उसके अंदर एक आवाज़ हो रही है। कई बार हम लोग समझते हैं कि परमात्मा का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया भगवान बुद्ध ने, लेकिन हम लोग भूल कर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अनेक जगह अनेक रूपों में परमात्मा का वर्णन किया है। हो सकता है उन्होंने परमात्मा शब्द ना रखा हो, सुपर ह्यूमन उसे रखा। आत्मा कहते हैं ह्यूमन को,
सुपर कहते हैं परम, तो परमात्मा हो गया सुपर ह्यूमन। यह उसे आदि स्रोत रखा कि उसमें जाकर हम मिलेंगे, उसी से आए हैं। तो उसे कहने का अपना अपना ढंग सबका अलग है। तो मैं बता रहा था कि परमात्मा का रूप ज्योति और नाद का है, और वो हमारे अंदर है, वो सबके अंदर है। जितनी दुनिया में चीज़ें, हम उसे अपने अंदर ही देख सकते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो ये जो हमें परमात्मा से अलग करने वाली ताकतें हैं, जो जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी आत्मा के ऊपर से उतर जाती है और हम जाकर दोबारा परमात्मा मिल जाते हैं। जब हम परमात्मा से मिलने के प्रोसेस में होते हैं तो पहला काम होता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो संत हमें वापस इस घर में ले जाता है। अब हम कोशिश करें आंख बंद करके भजन करने की, परमात्मा को याद करने की, तो हमारा मन बाहर की चीज़ों में भागता है। मुझे याद है घटना, एक आदमी गया संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास, जाकर कहने लगे मुझे भी मंत्र बता दें जिससे मैं ध्यान कर सकूं। हुजूर ने बिठाया, भजन करना बता दिया, तरीका समझा दिया। वो कहने लगे ये तो बड़ा आसान है, ना कोई मिठाई बनानी, न प्रसाद बनाना, न कुछ, खाली आप बैठ जाओ, कुछ न करो, अंतर में परमात्मा प्रकट हो जाता है, बड़ा आसान है। कहने लगे हुजूर अगले महीने में आऊँगा, तो मैं खूब अभ्यास करके आऊँगा आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर, और आप ये जानेंगे मैं आपका कितना अच्छा शिष्य हूँ। घर चला गया। अगले दिन नहा धोकर बैठा भजन पर। जैसे ही भजन पर बैठा आंख बंद करके, थोड़ी देर में उसे याद आया कि उसकी एक कुल्हाड़ी थी, वो कोई मांगी ले गया था। जो मांगी ले गया था उसने लौटाई नहीं, और इसे याद नहीं रही कौन ले गया। तो उसे उस वक्त वो याद आ गई। कहने लगे भजन तो कल भी कर लेंगे, आज कुल्हाड़ी ढूंढ ले। उठा, ढूंढता रहा, कोशिश करी, नहीं मिली, फिर अपने काम धंधे में लग गया। अगले दिन फिर भजन पे बैठा, फिर वही कुल्हाड़ी याद आ गई। कहने का मतलब है 1 महीना इसी तरह बीत गया। 1 महीने बाद हुजूर के पास गया। महाराज जी कहने लगे कहो भाई भजन का क्या हाल है। कहने लगे महाराज जी ये कुल्हाड़ी भजन नहीं बनने देती। कहने कौन सी कुल्हाड़ी, मैं तो कोई कुल्हाड़ी तुम्हें बताई नहीं थी। तो उसने सारा किस्सा सुनाया। कहने लगे वो कुल्हाड़ी थी, वही याद आ जाती। सन 48 की बात है। हुजूर कहने लगे 3 रुपए की कुल्हाड़ी आती, तुम ले लिए होते, क्यों इतना टाइम खराब कर दिए। कहने लगे ले तो ली 4 उसके बाद, और यह नहीं कि मेरे घर में कुल्हाड़ी की कोई कमी हो, लेकिन जो खोई गई, जो मिलनी नहीं है, जिसके पीछे इतनी टक्कर मार ली, उसी की याद आ जाती है। तो होता है हमारा मन बिना बात की बातों में फंस जाता है, और हम लाख कोशिश करें अपने अंदर रहते परमात्मा को देख नहीं पाते। जब देख नहीं पाते और हमें ज़रूरत होती है कि परमात्मा मिले, नहीं तो शांति नहीं आती, दुखी होते हैं, फिर उधर उधर भटकने लगते हैं। किसी ने कह दिया कि ऐसे पत्थर को रख के बैठ जाओ, इसमें भगवान प्रकट हो जाएगा, उसमें टक्कर मारते रहते हैं। किसी ने कह दिया वहाँ चले जाओ, हरिद्वार वहाँ हो जाएगा, वहाँ जाते हैं। किसी ने कह दिया पहाड़ों में जाओ, वहाँ मिलेगा, वहाँ करते हैं। किसी ने कहा व्रत करो, तो वहाँ हो जाते हैं। और आखिर में ये हो जाता है कि ये मन हमें सारी दुनिया में भटका देता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, आर्य समाज में था, तो आर्य समाज में ये भजनी होते हैं, बड़ा क्रिटिकल होते हैं, बड़ी मज़ेदार बात सुनाते। एक बार वो कहने लगे कि भगवान जो है ये हमारे अपने मन की कल्पना बना ली। कहने लगे कि एक होली का त्यौहार होता है कि औरतें दीवार लीप कर उसके ऊपर कुछ लिख लेती है, और फिर उसके आगे हाथ जोड़कर कहती है हमें लड़के दे दो। आप ही लीपे, आप ही पोते, आप बनाई हुई, भीतों में से लड़के मांगे, अकल कहाँ रे खोई। तो बात ये समझ लेने की, ये सारे काम हम निराशा में आकर परेशान होकर करते हैं। क्यों परेशान होते हैं कि हमारी आत्मा को शांति नहीं आती बिना परमात्मा को प्राप्त किए, और हम जो भी उपाय करते हैं उनसे वो मिलता नहीं। हम उसे ढूंढते फिरते हैं, दुनिया भर के कष्ट उठाते हैं। मैंने देखा है आजकल सावन के महीने में लोग कावड़ लेकर जाते हैं। मैं जाता हूँ जब शामली की तरफ, तो हालत ये होता 50-60 लाख कावड़िए हरिद्वार से जल भरकर पैदल अपने अपने गांव को जाते हैं।
कोई ट्रैफिक चल नहीं सकता, कार नहीं चल सकती, कोई नहीं। 10-15 दिन तक रास्ते पूरे बंद हो जाते। किसी से पूछे आज तक किसी को शंकर जी मिला? किसी से पूछे तुम ये जल भरकर शंकर जी को स्नान कराने जा रहे हो, क्या शंकर जी इतने काहिल थे कि वो खुद नहीं नहा सकते कि हम ही नहलाएंगे उन्हें? किसी को पूछे कि सब चीज़ों की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन लोगों ने बहका दिया कि ऐसे करोगे भगवान मिलेगा, वैसे करोगे मिलेगा। और इसी तड़प में हम कई बार लगे रहते हैं, कई बार निराशावादी हो जाते हैं। लेकिन हमने ये सोचा नहीं कि गलती कहाँ हुई। गलती हुई कि परमात्मा हमारे अंदर था, हम उसे छोड़कर बाहर ढूंढने लगे। मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ। एक बुढ़िया माई थी, बैठी हुई कुर्ता सी रही थी। उसके हाथ से सुई गिर गई। कमरे में अंधेरा था, बाहर खंबा लगा था, उसके ऊपर बल्ब लगा था। बुढ़िया माई जाकर बाहर ढूंढने लगी सुई। एक लड़का आया, पूछा माता क्या कर रही हो? कहने लगे बेटा कुर्ता सी रही थी, हाथ से सुई गिर गई, उसे ढूंढ रही हो। कहने लगे यहाँ सी रही थी कुर्ता बैठकर? कि नहीं, कमरे में सी रही थी, सुई भी वहीं गिरी है, लेकिन वहाँ अंधेरा था, ढूंढा मिला नहीं, तो सोचा यहाँ ढूंढ लूँ शायद यहाँ मिल जाए। कहने लगे माता तुम तो बड़ी पागल हो, सुई वहाँ गिरी है, यहाँ कहाँ मिल जानी? वही हालत हमारी है। परमात्मा हमारे अंदर है, हम उसे छोड़कर बाहर धक्के खा रहे, कहाँ मिल जाना है। लेकिन सवाल यह है कि हमने परमात्मा को अपने अंदर भी ढूंढा, वहाँ भी तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका कारण यह है कि हमें कोई जानकार मिला नहीं। मुझे याद है एक बार मैं न्यूयॉर्क में था, मैंने वहाँ पर बताया कि ऐसे परमात्मा रोशनी है, आवाज़ है, और ये सारी योग की क्रिया ऐसे होती है जैसे मौत के समय होती है। तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे, हिंदुस्तान से गए थे, वो गुरु बने बैठे थे। वो कहने लगे तुम इन स्वामी जी के चक्कर में मत आ जाना, ये तुम्हें तरीका बता देंगे, तुम सारे मरे पड़े रहोगे, ये हिंदुस्तान भाग जाएंगे। और फिर दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे आदमियों कान में आवाज़ आ रही है, वो पागल हो गए, उनका अस्पतालों में भी इलाज नहीं होता, बहुत बुरी हालत है। जब ये कही तो मैं आया दोबारा स्टेज पर, मैंने कहा इनकी बात तो छोड़ दो, पहले आप बताओ अगर जो आपको धुन आ रही है और आप पागल हो रहे हो तो आपकी धुन बंद करें, और अगर नहीं आ रही है आपको सुनवाए, और ये गवाह रहेंगे कि अगर आप पागल हो गए तो मुझे पकड़ कर बिठा लेंगे, जाने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि कौन मर गया आज तक इस तरह से करने से, और मान लो मौत ही आनी है तो मौत को कौन सा हमने आत्मा को बांध कर रखा है? वो तो जब चाहे जब शरीर से निकल कर जा सकती है, सारे दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब आत्मा शरीर से निकल जाए। लेकिन क्यों नहीं निकलती? कि कर्मों के बंधन के कारण इस शरीर से बंधी है। बाइबल में कहा कि सिल्वर चेन है, चांदी की डोरी है, उससे आत्मा शरीर से बंधी है। वो डोरी क्या है? हमारे कर्म हैं जो एक जन्म में भोगने के लिए हमें परमात्मा आवंटित कर देता है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक हम मर नहीं सकते। जब वो ख़त्म हो जाते हैं हम एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर मैंने ये बात कही तो वो कहने लगे मैं तो आपसे अलग में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर ले गया, मैंने कहा तुमने कोई धर्म कर्म सीखा कि ऐसे गुरु बन बैठे, तुम्हें कुछ आता है? कहने लगे जी मैंने तो ब्यास से नाम लिया है। मैंने कहा ब्यास तो मेरे गुरु का घर है, वहाँ तो लोगों को बताते हैं, अनुभव कराते हैं कि अंतर में रोशनी आती है, नाद सुनाई देता है। कहने लगे हाँ बताया तो मुझे भी था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे जी बात यह है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं 10वीं भी पास नहीं हो सका। तो मैंने 10 रुपये दे के होम्योपैथिक की एक डिग्री खरीद ली तो डॉक्टर बन गया। अब 10 रुपये में डिग्री तो खरीद ली, लेकिन उससे कुछ आ तो गया नहीं। तो मैं बड़ी कोशिश करी, मेरा धंधा चला नहीं। तो मैं यहाँ अमेरिका में चला, पंडित था, संस्कृत के 2-4 मंत्र आते थे, बोल बोल कर गुरु बन गया। अब मुझे 1 लाख रुपये महीना की बंधी हुई आमदनी। मेरी बला से गुरु रोशनी हुआ, परमात्मा रोशनी है कि अंधेरा है, आवाज़ है कि सुन है, मेरा तो धंधा ठीक चल रहा है। जब ये बात कही मैं कहने लगा कमबख्त तुमने सोचा है जो तुम कर रहे हो इससे तुम नरकों में जाओगे? तो कांप गया, क्या हो? मैंने कहा जब लोगों से रुपये लेते हो तो कम से कम रास्ता तो सही बताओ।
कहने लगे सही बता दूंगा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे रोशनी दिखाओ, मेरे बस की नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं, तो भाग जाएंगे सब लोग। मैंने कहा ऐसा मैं बता दूंगा, मैं अनुभव करा दूंगा। तो वो एकदम थक पड़ गया, कहने लगे मेरी रोटी रोजी का क्या होगा। मैंने कहा गुरु तुम ही बने लेना, दक्षिणा ये तुम्हें दे दिया करेंगे, मैं पैसा। जिसने देखा जो गुरु सही गुरु हो तो वो रास्ता दिखाएगा। वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में पहले अध्याय में 7वें सूक्त में 9वां मंत्र है। इसमें कहा है यह एक चरसनी नाम, यह आया संत के लिए। यह इसलिए आया है कि जो हमारे सामने मौजूद हो, वह नहीं जो पहले हो गया, बल्कि जो हमारे सामने मौजूद हो। देहधारी संत जो हमारे सामने मौजूद हो, वो हमें एक परमात्मा से चरसी नाम सारे प्राणी मात्र को मिलाता है। वो नहीं कहता कि भाई तुम पापी हो, तुम नहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकते, या तुम हिंदू हो, या तुम मेरे धर्म के हो, या मेरी जाति के हो, तुम्हें परमात्मा मिलेगा, औरों को नहीं मिलेगा। वो कहता है कि कोई भी आदमी जो परमात्मा की भक्ति करे वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और भक्ति करने का तरीका सिखाकर वो हमारे जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। किसे? कोई भी जो उनके पास आता है। उनके भेदभाव नहीं होता कि तुम पापी हो, तुम्हारे को नहीं मिलेगा परमात्मा। उनके यहाँ ये नहीं होता कि तुम मेरी जाति के हो, अच्छी जाति के हो, उच्च के हो, या हिंदुस्तान में पैदा हुए इसलिए तुम्हें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। वो तो जो भी उनके पास आते हैं उन्हें बिठाकर वो रास्ता अंदर का बता देते, और साथ रहकर जब तक हमारा विश्वास नहीं बन जाता, जब तक हमें यकीन नहीं आ जाता उस परमात्मा का, तब तक हमारे साथ रहकर इस मंजिल को पार कराते। तो बताया परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? जब कोई प्रभु प्राप्त योगी मिल जाए। जब तक प्रभु प्राप्त योगी नहीं मिलता तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भेषधारी हो कोई, उससे ये काम होता नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करने में कोई विशेष भेष धारण करके भक्ति करना जरूरी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करने में कोई सिर मुड़ाना जरूरी नहीं है। वो तो साधारणतः जैसे हम दुनिया के सारे काम करते हैं उसी तरह रहकर उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि बाहरी धंधे कि पीले कपड़े पहन लिए, बाल बढ़ा लिए, सिर घुटा लिया, माला धारण कर लिया और कुछ कर लिया, तिलक धारण कर लिया, इनसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तव में तो ये सारे ढोंग ढकोसले हैं, क्योंकि एक धंधा बनाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। एक बार मैं एक महात्मा से मिला, मैंने कहा भाई महात्मा होने के लिए क्या पीले कपड़े पहनना जरूरी है, सिर घुटाना जरूरी है? कहने लगे जी सच्ची बात बता दें। मैंने कहा सच्ची बता दो। कहने लगे सिर घुटाए 3 गुण, मिट जा सिर की खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। कहने लगा असली बात तो धंधा है, खाने पीने को मौज से मिलता है, लोग महाराज महाराज करते हैं, इसलिए हमने तो ये ढोंग बनाया। तो इसलिए बताया संत का कोई बाहरी वेशभूषा नहीं होती, संत की एक ही पहचान होती है। हम उसके पास जाते हैं, वो हमें परमात्मा की भक्ति कराता है, उस किसी काम में नहीं लगाता। वो हमें नहीं कहता कि हनुमान चालीसा पढ़ो, वो हमें नहीं कहता काली की पूजा करो, वो हमें नहीं कहता कि शंकर जी पर जल चढ़ाओ, वो हमें नहीं कहता कि व्रत रखो, दूसरे काम करो। वो कहता है परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसे प्राप्त करने के लिए बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन कहता है? जिसने प्राप्त किया। जिसने प्राप्त नहीं किया वो लोगों को बाहरी कामों में अटका लेता है। कहने लगे रोज मुसीबत करेगा, बता दिया कि हाँ रोज जाप करो बैठकर। एक बार एक महात्मा मुझे मिला, कहने लगे परमात्मा कब मिलेगा? मैंने पूछा, कहने लगे जब 24 घंटे भजन करोगे रोजाना। मैंने कहा रोटी पानी कब होगा, खाएंगे कहाँ से, भोजन कहाँ से आएगा? कहने लगे परमात्मा खुद देगा। मैंने कहा परमात्मा खुद तो देगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कहने लगे नहीं जी फिर आपको नहीं मिलेगा परमात्मा। मैंने कहा ऐसे भाई नहीं काम चलेगा, पता तो लगे कि कौन सा तर्क है, कहाँ से रोटी आएगी, कहाँ से पानी आएगा। और 24 घंटे मान लीजिए हम भजन करें और उसमें 1 मिनट में भी मन कहीं और गया तो वो 1 मिनट ही भारी हो जाता है, कभी कभी 24 घंटे को भी।
तो बात ये समझ लेने की एक घंटों का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का कि हमारा मन उस परमात्मा में जुड़ जाए। जैसे मान लो कोई आदमी प्यासा है, उस आप बैठे कहते रहे पानी पानी करते रहो तो प्यास नहीं बुझेगी, और पानी देकर पिला दे तो फिर पानी कहे ना कहे प्यास बुझ जाती है। तो इसी तरह परमात्मा की भक्ति में एक तत्व है कि हम उसकी प्राप्ति कर लें, तब हम तृप्त हो जाते हैं, फिर हम इधर उधर भटकते नहीं। और संत होता है वही हमें परमात्मा की प्राप्ति कराकर उसका अनुभव कराता है। अब सवाल यह है कि संत आया, उसने हमें परमात्मा का अनुभव करा दिया, बाकी हमारा सारा क्या बनेगा? काम धंधा कौन करेगा? बाल बच्चों को कौन पाले पोसेगा? हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो दूसरे काम हैं, वो कैसे पूरे होंगे? ये बताया है आगे वेद में, वसु नाम ईर्जयति, कि संत हमें परमात्मा की धारा को देकर दुनिया के सारे वैभव प्राप्त करा देता है। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें जरूरत हो वो उससे मिल न जाए। कैसे मिल जाती है? परमात्मा की धारा हमारे अंदर आती है, वो हमें गाइडेंस देती है, और उसे जब हम काम करते हैं तो सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए बताया कि उनके लिए हमें भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में रहने के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत है वो परमात्मा ने पहले ही हमें, जब ये जन्म दिया उससे पहले हमारे भाग में लिख दी। कहा पहले प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर। पहले परमात्मा ने हमारा भाग लिख दिया और बाद में शरीर बना। अब ये प्रारब्ध की बात ऐसी होती है, जिसका लिखा है उसी को मिलता है। अभी आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए, उन्हें जाना था अजमेर, वहाँ उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनवाए गए थे। तो वो खाने किसने खाए? जब वो नहीं गए तो सरकारी कर्मचारियों ने खाए। तो उसमें नीचे लिखा था कि जिसके भाग का दाना था उसी को ही पाना था। तो बात ये समझ लेने की है, हर चीज पर परमात्मा ने मोहर लगा कर रखी है। जो हमारी है वो हमें मिलनी है, जो हमारी नहीं है कितना हम जोड़ संगोड़ कर रख ले, कहीं ना कहीं निकल जानी है। तो इसलिए इस जीवन में जो भी हमें मिलना है वो परमात्मा ने निश्चित किया है। जो हमें करना है वो परमात्मा की भक्ति करना है, और उसके रास्ते में जहाँ ये मन रुकावट करता है, क्यों करता है? किसी ने कहा भूखो भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कहने लगा भाई भूखे तो भजन नहीं होगा, रोटी तो चाहिए, नहीं तो ये भजन नहीं होगा। तो इसलिए जब मन कहीं अड़चन डाल देता है किसी दुनिया की चीज में फंस कर, तो संत उसे पूरा कराकर हमें परमात्मा की भक्ति पर लगाता है। तो इसलिए बताया कि वो सारी चीजें हमें प्राप्त कराता है। और कैसे पर प्राप्त कराता है? इंद्र पंच क्षिति नाम, कि संत हमारे अंदर 5 धाराएं बहाता है। जैसे गंगा होती है, गंगा एक धारा है, तो ऐसे कहा 5 गंगाएं बहती हैं, 5 नदियां बहती हैं, 5 रस की धार बहती हैं, या पंच देवता हमारे अंदर विराजमान है। वो 5 क्या है? हमारे हिंदुओं में कहा है 33 कोटि देवता, तो उसे लोग समझते हैं 33 करोड़ देवता। अब कोई पूछे 33 करोड़ देवता, दुनिया भर के देवता गिनवाने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि रोज नए नए देवता आते रहते हैं। मुझे याद है पिछले दिनों एक रिवाज चला स्टोव देवता, लोगों ने बड़ी पूजा की। अब पूजा में एक ये भी शामिल था, उसमें खूब गैस भरो, 2-4 जगह फट गए, एक्सीडेंट हुआ, तो लोगों ने उसे देवता मानना छोड़ दिया। फिर इसी तरह कहीं कुआं देवता, कहीं पत्थर देवता, कहीं सड़क देवता। आजकल मैं जाता हूँ रात में तो देखता हूँ कई जगह औरतें सड़क के किनारे दिया जलाती रहती हैं। मैंने कहा पूछा ये क्या है? कि आजकल सड़क देवता का रिवाज चला है। तो होता है ये, क्योंकि 33 करोड़ है, कुछ ही कर लो, लेकिन ये हमारी भूल है। 33 करोड़ नहीं है। जब कहते हैं 33 कोटि, तो कोटि का मतलब करोड़ है, लेकिन कोटि का एक अर्थ और होता है श्रेणी। जैसे उच्च कोटि का विद्वान, तो उच्च करोड़ का विद्वान कोई नहीं कहेगा। तो ये श्रेणियां होती हैं 33, तो उसमें से 12 जो हैं वो ज्योति की, जिसे आदित्य कहा है, 12 आदित्य, 11 नाद की हैं जिन्हें रुद्र कहा है, 11 रुद्र, 8 वसु की हैं जिसे सोम कहा है। इस तरह ये मिलाकर 31 हो जाती है। और ये 31 जब किसी मनुष्य के अंदर काम करती हैं
तो उसे संत या परमात्मा का अवतार हम कहते हैं। वो 32वां रूप है। और एक रूप वो है परमात्मा का जिसमें ये सारी चीजें जाकर मिल जाती हैं, वो 33वां रूप है। तो ये 33 रूप 5 श्रेणियों में बांटे गए। 12 प्रकाश 1 श्रेणी, 11 नाथ 2 श्रेणी, 8 वसु 3 श्रेणी, संत 4थी श्रेणी और परमात्मा 5 श्रेणी। तो संत हमें इन 5 श्रेणियों को हमारे अंदर प्रकट करके दिखलाता है। कैसे दिखलाता है? मान लो संत है, वो कैसे दिखाएगा कि जब तक वो अपने रूप को हमारे अंदर नहीं दिखाता तब तक हमारा विश्वास नहीं बनता। हम नहीं मानते वो संत है, भटकते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी अपने आप कहे। मुझे याद एक कथा, एक बार इंदुमती थी, वो कबीर साहब की शिष्य थी, वो राजकुमारी थी। एक दिन कहने लगी कि आप मुझे भी परमात्मा को दिखा दें, आपके तो हाथ में आप दिखा सकते हैं। कहने के दिख जाएगा जब समय होगा, जल्दी क्या है। वो सिर पड़ गई, बड़ी थी, राजघराने से थी, तो कबीर साहब को भी मानना पड़ा। बिठाया उसे भजन पर, अंतर में रोशनी आई, फिर कबीर साहब का दर्शन हुआ, फिर रोशनी हुई, फिर एक आवाज हुई कि मैं ही परमात्मा हूं। तो उसके बाद जब ध्यान छूटा, पूछा इंदुमती से कि तुमने देख लिया परमात्मा? कि देख तो लिया, लेकिन जब तुम ही परमात्मा थे तो मुझे इतने दिन तक क्यों झंझट में डाले रखा? पहले ही बता देते कि तुम हो। कहने लगे मैं बता देता तो मैं यकीन न आता। जब अपने आप देख लिया, समझ लिया कि मनुष्य के अंदर दूसरा कौन घुस सकता है सिवाय परमात्मा के, तब मुझे विश्वास आया। तो कई बार होता है आदमी भटक जाता है, लेकिन जब अंतर में दर्शन होता है, गाइडेंस मिलती है, तो फिर उसे विश्वास बनता है। तो संत हमें इन 5 रूपों को, प्रकाश को, नाद को, सोम को, जो संत मौजूद है उसे, और कई बार ऐसा होता है जब उसकी शरण में जाते हैं तो जिस किसी को हम मानते हैं, देवी को, देवता को, उसे भी प्रकट करके दिखलाता है और उससे भी ये कहलवा देता है कि अब तुम्हारा यही रास्ता, यही है, इस पे चलो, और हमें परमात्मा का विश्वास बना देता है। जब हमें अंतर में परमात्मा का विश्वास बन जाता है तब हम कहते हैं कि ये सारी बातें ठीक है। अब परमात्मा का विश्वास कैसे बनता है, ये बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब हम कहते हैं परमात्मा रोशनी है, हम कैसे मान ले भाई रोशनी है? मान ले कहते हैं कि नाद है, आवाज आ रहा है, कैसे मान ले हम घंटे की आवाज को परमात्मा? तो होता यह है कि संत जहां हमारे मन में कोई शंका होती है उसे अंतर में भजन में दूर करके हमारा विश्वास बना देता है। मुझे याद है एक बार एक आदमी संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास जाया करता था, तो जो रोज भजन पर बिठाते, तो रोज भजन पर बिठाते लोगों से पूछते कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दिया? अब लोग बताते गुरु नानक जी का दर्शन हुआ। ये सिख होते तो उनकी बैकग्राउंड वो थी, तो उन्हें वो होता, वो दूसरी जात का था। उसके गुरु, चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी महाराज, उनकी जात अलग थी। एक दिन वो सोचने लगा, कहने लगे सबको गुरु नानक ही आते हैं, हमारे जाति का गुरु किसी को दिखाई नहीं देता। क्योंकि कई बार हम इसमें भी अभिमान करते हैं कि हमारी जाति का ही गुरु है। तो वो घर से सोच कर चला, महाराज जी ने भजन पर बिठाया। बिठाने के बाद पूछा भाई किसी को क्या दिखाई दिया? तो वो खड़ा हो गया। कहने लगे रोज तो गुरु नानक दिखाई देते थे, आज एक कोई और दिखाई दिया। महाराज जी कहने लगे कौन दिखाई दिया? और कहने लगे महाराज जी मुझे तो खबर नहीं। कहने लगे तुम्हें खबर है? कहने लगे नहीं महाराज जी मुझे नहीं खबर है। कहने लगे जब घर से चले थे तो क्या सोचकर चले थे? कहने लगे कुछ भी नहीं। कहने लगे ये सोचकर नहीं चले थे कि मेरे जाति के गुरु के दर्शन क्यों नहीं होते? तुम्हारी जाति वही है जो गुरु रामदास की थी, और ये जो दर्शन हुआ ये गुरु रामदास का हुआ। जब उसने कहा ओ आपको तो मेरे मन की बात याद है, मेरे मन की बात आप जानते हैं जो मैंने किसी को मुंह से नहीं कही, तो उसे यकीन आया कि वो आदमी जिसे हम कृपाल सिंह कहते हैं, इसके अंदर वही गुण है जो परमात्मा का गुण है। तब हमें विश्वास आता है कि परमात्मा की शक्ति इसमें काम कर रही। तो मनुष्य के मन में जहां भी कोई शंका होती है तो अंतर में उसी लेवल पर उसका निवारण करके हमें परमात्मा का विश्वास बनाता है। वो बाहर का मोहताज नहीं छोड़ता कि वो आपको इस रूप में दिखाई देगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। जहां भी हमारी शंका होती है उसी लेवल पर आकर वो हमारी शंका मिटाता है।
किस तरह से मिटाता है इन 5 रूपों से, चाहे रोशनी हो, चाहे नाद हो, चाहे सोम हो, चाहे किसी मनुष्य के रूप में, आकृति के रूप में हमारे अंदर प्रकट हो, और या हमें किसी और तरह विश्वास दिलाए परमात्मा की उस शक्ति, और इस तरह हमें विश्वास हो जाता है कि हमने परमात्मा का दर्शन किया। मैंने एक बात शुरू में बताई, संत ही हमें परमात्मा का दर्शन करा सकता है। संत के अलावा दुनिया में कोई भी परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकता, बाकी दुनिया भर के काम करा सकता है। एक बार मैं यूरोप में था, तो एक 11 साल का लड़का था, वो नाम लिया, वो क्रिश्चियन था। तो वहाँ पर धर्म का क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाया जाता है, चैप्टर आता है, पादरी पढ़ाता है। जब पादरी पढ़ाया, उन्होंने सवाल किया, कहने के फादर मुझे परमात्मा का दर्शन कराओ। तो फादर चुप हो गया। अगली दफा उसने फिर कहा, फिर हालत ये हो गई कि वो लड़का खड़ा होता और पादरी चुप करके स्कूल से निकल जाता। वो मेरे से कहने लगा, कहने के स्वामी जी फादर तो कभी बात नहीं करता परमात्मा की। मैंने कहा इसलिए नहीं करता कि उसे हिम्मत नहीं है, वो नहीं कह सकता कि हाँ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता? उसने खुद देखा नहीं है। वो बात ही बात करता, किताबें पढ़ी, उल्टे सीधे उनके अर्थ किए, और वो कहते हैं कि हाँ यही धर्म है। धर्म किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। धर्म तो परमात्मा की अनुभूति करने का, उसे प्राप्त करने का, उसे अपने अंदर समाने का नाम है। जब तक परमात्मा हमारी आत्मा के अंग संग नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं होती। परमात्मा की भक्ति के लिए एक शब्द कहा है उपासना। उप माने पास, आसना माने बैठना। किसे बैठना? हमारी आत्मा को परमात्मा के पास बैठना, यही उपासना। जब हम उसे करेंगे तभी हमें परमात्मा के या धर्म के जो गुण हैं वो सब हमारे अंदर प्रकट होंगे। अब हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, कितना ही करते रहे, क्योंकि हमने धर्म पर तो चले ही नहीं। हमने परमात्मा को पाया नहीं, उधर एक कदम बढ़ाया नहीं, तो धर्म हम कहाँ करते रहे। मेरे हुजूर कहा करते थे, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स, कि दुनिया का ये ज्ञान जब एक तरफ खत्म कर दें पढ़कर और उस पर आचरण करना शुरू करें, तब धर्म की शुरुआत होती है। अभी तो हम ज्ञान में उलझे पड़े हैं, प्रैक्टिकल करते नहीं, किताबों को बांध कर रख देते हैं, मत्था टेकते हैं उन पर, उनमें जो लिखा है उस पर आचरण नहीं किया, तो धर्म का हमने पालन कहाँ किया। मुझे याद है एक बार शुरू में आया तो मैं पुष्कर राज चला गया, तो वहाँ घूमने गया, तो एक जगह एक मंदिर था। पुजारी कहने लगे आपने यहाँ मत्था नहीं टिकाया। मैंने कहा क्या है? कहने लगे वेद भगवान का मंदिर है। मैं कहा वेद तो पुस्तक थी, मेरे घर में भी है, मैं भी पढ़ा करता था। कहने लगे जी हमने इसे पुस्तक को, चारों वेदों को इकट्ठा करके यहाँ स्थापित कर दिया। शीशे का मंदिर था, बाहर ताला लगाया हुआ था। मैंने कहा ताला क्यों लगाए हो? कहने लगे ऐसी है भगवान को कोई चोरी करके ले जाए। मैंने कहा कम वक़्त पहले ये पढ़ने लायक थी तो कुछ काम की थी, अब ये पढ़ने के मतलब की भी नहीं रही, अब काहे का भगवान रह गया ये। हम इसे देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इसका लाभ नहीं उठा सकते, तो इससे फायदा क्या है? तो होता यह है जब लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होता तो वैसे ढोंग शुरू कर लेते हैं कि नहीं पुस्तक को छूते नहीं, मत्था टिकाओ, धूप बत्ती करो, ऊंचे स्थान पर रख दो, ये वेद है, ये गीता है, ये कुरान शरीफ है, ये बाइबल है। तो हम किताबों को पूजने लगते, और जो उनका उद्देश्य था कि उसमें जो ज्ञान है उसे जीवन में धारण करते, उसे करते नहीं। जब संत आता है वो हमें उस ज्ञान को धारण कराता है। जब हम अपना अनुभव हम करते हैं तो उसे मिलान करें, सारी पुस्तकों में वही लिखा पड़ा है, आपने पढ़ा नहीं, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हो जाते हैं, सारे जानने वाले हो जाते हैं। तो धर्म की समझ हमें संत के पास जाने से आती है। उससे हमें क्या लाभ मिलता है, इस विषय पर कल मैं आपसे बात करूंगा। तो कल सुबह सत्संग होगा, फिर कल शाम को होगा, और परसों को ये सारी थ्योरी है, इसे कैसे प्रैक्टिकल करें उसे कराया जाएगा, जिसे नामदान या दीक्षा कहते हैं। तो इस तरह का ये कार्यक्रम है। अब सब भाई आराम से प्रसाद लेंगे।